हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैश कोड। तो आज हम लोग बात करेंगे पीएचपी ऑपरेटर्स के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था डेटा टाइप्स इन पीएचपी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पीछे देख सकते हैं डेटा टाइप्स इन पीएचपी। आज हम लोग बात करेंगे पीएचपी ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं पीएचपी में। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, एरे ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो हम शुरू करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन अरिथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। शॉर्ट में हम बात करें तो ये जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए है। इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये जो पर्टिकुलर साइन है, जैसे प्लस, माइनस, स्टार, ये डिवाइड का साइन होता है, और ये मॉडुलस निकालने के लिए, और ये एक्सपोनेंट जैसे x टू द पावर y हो गया, उस तरह का। इन सभी ऑपरेटर्स का यूज करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो इन्हें ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो इनका एक एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों, हमने $a में 5 असाइन किया, $b में 15 असाइन किया। ये असाइनिंग ऑपरेटर होता है, ये राइट टू लेफ्ट काम करता है। राइट में हम वैल्यू देंगे, ये असाइन करेगा, और लेफ्ट वाले वेरिएबल में इसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी। और सेम इसी तरह से 15 जो है वो $b में आ गया। और यहाँ पे हम इको कर रहे हैं सिंगल कोट में $a वेरिएबल हैज। यहाँ पे हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ आउटपुट पे ध्यान दो, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम जो कर रहे हैं $b, अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने डाला, प्लस का यूज किया, $a, हमने इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर दिया और फिर असाइन कर दिया $c में, और फिर हमने इको कर दिया रिजल्ट इज $c। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बता रहा है $a वेरिएबल हैज 5, $b वेरिएबल हैज 15, रिजल्ट इज 20। अब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस की जगह माइनस कर देंगे, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 5 माइनस 15, मतलब हमारे पास आना चाहिए -10। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 5 में से 15 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गया -10। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्टार का यूज करते हैं, कर दिया हमने। अब हम आउटपुट देखते हैं, 5 इंटू 15, 75। ठीक है, अब हम डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करने के लिए हम लोग स्लैश का यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होगा कि ये जो $a है और $b है, इसका सीक्वेंस मैटर करता है हम इसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले हम रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया रिजल्ट इज 0.33333। तो इसने क्या किया, 5 को 15 से डिवाइड किया। तो मैं इसी सीक्वेंस की बात कर रहा था कि हमें कौन सा वेरिएबल कहाँ रखना है, लेफ्ट में कौन सा रखना है, राइट में कौन सा रखना है, हम कैसे डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम डिवाइड करना चाहते हैं 15 को 5 से। तो 15 है हमारे पास $b को हम डिवाइड करना चाहते हैं $a से, मतलब हम 15 को डिवाइड करना चाहते हैं 5 से। तो जिसको हम डिवाइड करना चाहते हैं वो होगा लेफ्ट साइड में, और फिर हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर डिवीजन का, फिर जिस वेरिएबल से हम उसको डिवाइड करना चाहते हैं वो होगा राइट साइड में, और उसका रिजल्ट हमने स्टोर कर दिया C में, और फिर हमने C को प्रिंट किया। देखते हैं आउटपुट। देखिए यहाँ पर आ गया 3। हम डिवाइड करना चाह रहे थे 15 को 5 से, तो हम 15 वाला जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे और 5 को राइट साइड में रखेंगे। तो अब हम देखते हैं मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है? मॉडुलस ऑपरेटर जनरली डिवीजन होता है, लेकिन डिवीजन के बाद जो हमारे पास शेष बच जाता है उसे हम मॉडुलस बोलते हैं। शॉर्ट में बोलें तो रिमाइंडर। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि मॉडुलस एक्चुअली है क्या और रिमाइंडर कैसे आता है। तो यहाँ पे वेरिएबल A में हमारे पास 2 है, वेरिएबल B में 3 है। 2 1 जा 2 आ जाएगा,
2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। लेकिन $b में जो वेरिएबल 3 है हम उससे ज़्यादा जा नहीं सकते, तो हम 2 1 जा 2 ही जाएंगे। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, तो जब 2 1 जा 2 हम जाएंगे, मीन जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो है 3, और 2 1 जा जाएंगे 2, तो हम उसको माइनस करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास डेटा बचता है वो हो गया 1। तो वो हमारा 1 जो है वो हमारा हो गया रिमाइंडर। हम 2 2 जा 4 नहीं जा सकते क्योंकि वो 3 से ज़्यादा है, तो हम एक ही बार उसको मल्टीप्लाई करके जाएंगे ताकि हम उससे ज़्यादा ना चले जाएं 3 से। तो 2 1 जा 2 हो गया, और फिर हम 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारे पास बचेगा वो हो गया हमारा रिमाइंडर। इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास $a में 2 है, $b में 3 है। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट आ गया 1। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 मॉडुलो 5। तो 7 मॉडुलो 5 को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, 7 को डिवाइड करते हैं 5 से, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो हो गया रिमाइंडर। आउटपुट देखते हैं। देखिए 7 को डिवाइड किया गया 5 से, तो हम 1 टाइम जाएंगे, कि 2 टाइम जाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो हम वो जा नहीं सकते, तो 1 टाइम जाएंगे। फिर उसके बाद जो 7 है, तो हमारे पास 1 टाइम जाने के बाद कितना बचा 5, तो हम 7 - 5 कर देंगे, वो आ जाएगा 2। और थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 15 नहीं करते हैं 14 करते हैं, नहीं तो एग्जैक्टली हो जाएगा। तो यहाँ पर आना चाहिए हमारे पास, देखिए 4 आ गया, वही 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो 15 जो है वो 14 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे हम जा नहीं सकते। तो 5 2 जा 10 रखेंगे और फिर 14 - 10 कर देंगे, तो वो आ जाएगा 4। एक और, अब इसको एग्जैक्टली इक्वल करके देखते हैं कि वो इक्वली डिवाइड हो जाए। तो इसको 15 कर देते हैं, 15 मॉडुलो 5, तो ये 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो 15 5 3 जा 15, 15 15 एकदम 0 हो गया माइनस करने पे। तो हमारे पास यहाँ पे जो मॉडुलो की वैल्यू आएगी वो होगी 0। अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो मॉडुलो 0 आएगा, अगर डिवाइड नहीं होता है तो माइनस करके फिर जो रिजल्ट आता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, वो होता है हमारा मॉडुलस। चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, एक्सपोनेंशिएशन। पहले छोटा एग्जांपल लेते हैं ताकि समझने में काफ़ी आसान हो। एक्सपोनेंशियल के लिए हम डबल स्टार का यूज करते हैं। तो हम एक्सपोनेंशिएशन यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 to the power 2। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेरिएबल a वेरिएबल b, जो यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है 2 to the power 2। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है, 4 आ गया। तो हमारे पास b में जो वैल्यू है वो है 3, और जो उसका पावर का वैल्यू है वो है 2, तो 3। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा 3 to the power 2, 3 to the power 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 9 आना चाहिए। देखते हैं 9 आ गया। तो ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गया।